नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 4 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 1 संख्याएं में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ संख्याओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, संख्याओं के सारांश के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में जो संख्याएं से संबंधित हैं, इसमें जानकारी संख्याओं से संबंधित दी गई है कि 1 अंक की संख्या से लेकर 2 अंक की संख्या, 5 और 6 अंकों की संख्या, किस तरीके की संख्याएं होती हैं, इस तरीके की जानकारी बताई गई है। अगर हम बात करें नवाचार की नवीनता के बारे में, तो प्रस्तुत पाठ में जब नवाचार क्रियान्वित किया जाता है थीम आधारित उपस्थिति, तो इसमें ये अलग बात है और ये नवीनता है कि जब उपस्थिति दर्ज की जा रही है तो एक थीम पहले से निर्धारित होती है, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है छात्र उसका उपस्थिति दर्ज करते समय उसका उपयोग करते हैं और जिससे कि वह लंबे समय तक वह छात्रों को याद रह पाता है, उसका पुनर्अध्ययन वे आसानी से कर पाते हैं। यदि हम नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में जो 5 और 6 अंकों की संख्या है उससे संबंधित जानकारी को छात्र दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के अगर हम क्रियान्वयन की अवधि की बात करें तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। यदि हम बात करें पूरे प्रबंधन की, तो शिक्षकों को जो श्यामपट्ट है उस पर 5 से लेकर 6 अंकों की जो संख्याएं हैं वे श्यामपट्ट पर विभिन्न संख्याएं लिखनी होती हैं। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए जो निर्देश है वो ये है कि जो थीम है पहले से ही निर्धारित है, 5 से 6 अंकों की जो संख्याएं हैं वे छात्रों को बताई गई हैं, अलग अलग संख्याएं। अब जब जो से उपस्थिति दर्ज की जा रही है तो इसी से संबंधित जो जानकारी है उन्हें बतानी होती है। और इसके अतिरिक्त जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाती है, अलग अलग नहीं ली जाती है। जैसे कि अनुक्रमांक 1 से लेकर अंतिम अनुक्रमांक तक ही क्रम से ही ये ली जाती है। अनुशासन का जो ध्यान है वह छात्रों को रखना होता है। शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वह छात्रों से अनुशासन बनाए रखें। इसी के अतिरिक्त अगर हम बात करें प्रस्तुत पाठ में से जब इसे नवाचार को क्रियान्वित होता है तो इसमें उदाहरण के तौर पे हम इसे समझते हैं कि किस तरीके से ये नवाचार क्रियान्वित होता है। जैसे कि शिक्षक कहेंगे उपस्थिति दर्ज करते समय अनुक्रमांक 1, तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और जो संख्या लिखी हुई है श्यामपट्ट पर उसमें से एक जानकारी कोई भी संख्या का उसे बताना होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए एक संख्या लिखी हुई है 986732, तो वह उसका बताएगा कि 9,86,732। तो ये श्यामपट्ट पर से देख के उसे बताना होता है कि कितना जो नंबर लिखा हुआ है, जो संख्या लिखी हुई है वह नंबर की संख्या कौन सी है। तो इस तरीके से संबंधित जो शिक्षक हैं जानकारी जो छात्रों से बुलवानी है वे एक एक करके अनुक्रमांक 1 के बाद लगातार अंतिम अनुक्रमांक तक कहते जाते हैं और जिसका भी अनुक्रमांक आता है वह अपने स्थान पर खड़ा होता है और वो जो संख्या लिखी हुई है वह संख्या पढ़ के बताता है। इससे छात्रों का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हें लंबे समय तक याद रह पाता है। जो 5 और 6 अंकों की संख्या है वे उन्हें लंबे समय तक याद रहती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो संख्याओं से संबंधित जानकारी है, तो वह जब कोई भी काम करते हैं जो कि संख्याओं से संबंधित काम होता है अपने घर में, अपने दैनिक जीवन में, तो वे उसे आसानी से वो सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है और उसका जब दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो वे इसे आसानी से समझ पाते हैं। भाषा की बारीकियों को आसानी से समझ पाते हैं और उसे अपनी मौखिक भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। अपरिचित अगर कोई शब्द आते हैं तो उनका भी इस्तेमाल, जो उनका उपयोग है वे भी करते हैं और उनका अगर उन्हें अर्थ समझ नहीं आता है तो उसे शब्दकोश से ढूंढते भी हैं। अगर हम बात करें NCF 2005 के उद्देश्यों की, तो प्रस्तुत नवाचार बाल केंद्रित और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है, इसलिए ये NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रस्तुत पाठ को अप्रैल माह में पढ़ाया जाना चाहिए। और अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो ये उनके साथ भी क्रियान्वित किया जा सकता है, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। प्रस्तुत पाठ संख्याएं में आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में कक्षा में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIIEI जरूर लाइक करें।
इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।